तो कल मैच था इंडियन वुमेन वर्सेस बांग्लादेश वुमेन। और इंडिया के लिए ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि लास्ट मैच में जिस तरह से वो साउथ अफ्रीका से हार गए, तो उनकी जो सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को बहुत बड़ा धक्का लगा था। लेकिन कल का मैच जीत के इंडियन टीम ने अपनी उम्मीदों को बरकरार रखा है। और जिस तरह से उन्होंने बैटिंग परफॉर्मेंस की वो काबिल तारीफ थी। बट जहाँ तक मुझे लग रहा था कि अगर आपको 136 का स्कोर इतने विकेट खो के नहीं बनाना चाहिए था। ये स्कोर इजीली चेज हो सकता था। आप अगर मैं बोलूँ तो वन मतलब जिस तरह 16.4 ओवर में चेज हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बहुत बढ़िया चेज हुआ। लेकिन विकेट्स इतने नहीं खोने चाहिए थे जिस तरह से इंडिया ने 5 विकेट खो दिए। 5 विकेट, मुझे उम्मीद नहीं थी कि 5 विकेट इंडियन टीम खो देगी, क्योंकि जिस तरह से वो रन रेट को अप करने की कोशिश कर रहे थे, रन रेट को उन्होंने अप भी किया, लेकिन विकेट इतनी फ्लैट विकेट थी, उस विकेट पे आपने 5 विकेट खो दिए, उम्मीद नहीं थी मेरे को। लेकिन बांग्लादेश ने भी इसमें इनका पूरा साथ दिया है। बांग्लादेश ने भी काफ़ी कैचेस छोड़े हैं, इवन इंडियन टीम ने भी काफ़ी कैचेस छोड़े हैं। अगर इंडियन टीम की बात करूं तो इंडियन टीम ने नियर अबाउट 4 कैचेस छोड़े विद इन अ स्पैन ऑफ 3 ओवर। 3 ओवर के अंदर अंदर, यानी तीसरे, चौथे और पांचवें ओवर में उन्होंने टोटल मिला के 4 कैचेस छोड़े, 2 बैट्समैन के। और बांग्लादेश की टीम को 136 तक पहुंचने का मौका दिया। इंडिया की अगर बात करूं तो बॉलिंग में भी परफॉर्मेंसेस उतनी अच्छी नहीं रही। फील्डिंग तो खराब चली रही है साउथ अफ्रीका के मैच से, लेकिन बॉलिंग भी उतनी अच्छी नहीं रही। और अगर इंडिया को फाइनल में पहुंचना है, तो उनको ऑस्ट्रेलिया को हराना है। और उन ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए उनको इससे बेटर परफॉर्मेंस करने की ज़रूरत पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी। अगर नहीं कर पाए तो वो वर्ल्ड कप से बाहर हो सकते हैं, क्योंकि उनकी फील्डिंग परफॉर्मेंसेस, अगर मैं बोलूं, जो उनकी गन फील्डर है राधा यादव, उनसे मुझे ये उम्मीद नहीं है कि वो बैक टू बैक कैचेस छोड़ेंगी, और कैच छोड़ने के बाद तो बॉल बाउंड्री भी क्रॉस कर जाएगी। तो ये बहुत ही नाकाबिले तारीफ है। अगर मैं बात करूं, कैचेस की बात करूं, तो 3rd ओवर में यस्तिका भाटिया ने कैच छोड़ा। फिर उसके बाद 4th ओवर में फिर एक कैच आया जो राधा यादव के पास सीधा कैच है, और वो कैच पकड़ा, छोड़ा तो छोड़ा और साथ बाउंड्री भी दे दी। उसके बाद 5वें ओवर में नंदिनी शर्मा ने 2 कैच छोड़े, एक मोस्त्री का, एक ज्योरिया का। दोनों के कैचेस छोड़े उन्होंने, एक ही ओवर के बैक टू बैक बॉल पे 2 कैचेस छोड़ दिए, बैक टू बैक बॉल्स पे। पहले वो कवर्स में कैच छोड़ा, फिर उसके बाद उन्होंने शॉर्ट थर्ड मैन पे कैच छोड़ा। बट जिस तरह की मुझे कल इंडिया की परफॉर्मेंस की उम्मीद थी, उस तरह से इंडिया ने परफॉर्मेंसेस नहीं करी। उनकी बॉलिंग भी थोड़ी वेवर्ड रही। स्पिनर्स ने काफ़ी अच्छा काम किया। अपने स्पिनर ने, श्रीचंडी ने बहुत बढ़िया बॉलिंग करी है। अगर मैं बात करूं तो श्रीचंडी ने लास्ट ओवर जो डाला था उसमें सिर्फ उन्होंने 3 रन दिए, यानी आपके 20th ओवर में आपने सिर्फ 3 रन दिए, जबकि उससे पहले वाले ओवर में आपको 13 रन पड़े थे। आपको 13 रन पड़े थे। आप, अगर मैं बात करूं तो आपके 18वां और 19वें ओवर में, 18वें ओवर में 9 रन पड़े, 19वें ओवर में 13 रन पड़े। और उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि एक बांग्लादेश 133 तक पहुंच गया था और बांग्लादेश 140 के ऊपर चला जाएगा। लेकिन जिस तरह श्री चंडी ने अपना लास्ट ओवर किया और बांग्लादेश को सिर्फ 3 रन दिए और रिस्ट्रिक्ट कर दिया 136 के अंदर, वो काबिल तारीफ है। वही जिस तरह से वो बॉलिंग कर रही थी वो काबिल तारीफ है। लेकिन मीडियम पेसर्स को बहुत बहुत मेहनत करने की जरूरत है। उनकी वेवर्ड बॉलिंग हो रही है, स्पेशली नंदिनी शर्मा उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं रिपीट कर पा रही है जिस तरह से उन्होंने आईपीएल WPL में करी थी। बट उससे बेटर परफॉर्मेंस की जरूरत होगी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, जिस तरह की बॉलिंग और जिस तरह से बैटिंग हुई है। अगर मैं बैटिंग की बात करूं तो बांग्लादेश के बैटिंग परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो बांग्लादेश के बैटिंग की तरफ से 2 बैट्समैन बैटिंग बहुत अच्छी करी। एक फिरदौस जिन्होंने 33 रन करे, मिस्त्री जिन्होंने 22 रन करे। ये जो पार्टनरशिप हुई थी इन दोनों के बीच की, इसकी वजह से बांग्लादेश 136 तक पहुंच गई, 136 तक पहुंच गए। और उसके बाद उनके नीचे जो कैप्टन आई निगार सुल्ताना, उन्होंने 32 रन किए 27 बॉलों पे। इन 3 की कंट्रीब्यूशन की वजह से बांग्लादेश ने 136 रन पहुंचाया। लेकिन इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर मैं बोलूंगा तो एक 12th प्लेयर भी था, जो थी इंडियन टीम की फील्डिंग। एक टीम के अगर आप 4 कैचेस छोड़ोगे तो उसके बाद आप क्या उम्मीद करते हो कि वो आपको छोड़ देंगे? आप 136 तक पहुंच गए। आप उस टीम को 100 के नीचे रोक सकते थे, लेकिन आपने 136 तक पहुंचा दिया। इस तरह की परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट नहीं चलेगी। अगर ऑस्ट्रेलिया का आपने एक भी कैच छोड़ा तो वो आपको मैच से आउट कर देंगे। अगर आपने साउथ अफ्रीका का मैच आपने देखा ही होगा, जिस तरह से उन्होंने मैरिजन कैप के 2 कैचेस छोड़े और दोनों बैक टू बैक कैचेस छोड़े थे आसपास ही, और दोनों बार राधा यादव थी। अगर राधा यादव ने वो कैचेस दोबारा पकड़ लिए होते तो शायद इंडिया साउथ अफ्रीका को हरा देती और इतनी सिचुएशन नहीं पड़ती। लेकिन साउथ अफ्रीका ने वो मैच जीत लिया, जिसकी वजह से आज इंडिया को
ऑस्ट्रेलिया को हराना मस्ट विन सिचुएशन है, क्योंकि अगर संडे को जो मैचेस है, संडे को पहले दोपहर को 3 बजे जो मैच शुरू होगा वो होगा बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका का, और बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका दोनों ये चाहेंगे कि दोनों वो मैच जीतें और बड़े मार्जिन से वो मैच जीतें, ताकि इंडिया को वो बीट कर पाए रन रेट में। और दूसरा वो चाहेंगे कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया से भी हार जाए। लेकिन अगर साउथ अफ्रीका वो मैच जीत गई या बांग्लादेश वो मैच जीत गया और इंडिया अगर मैच ऑस्ट्रेलिया से हारती भी है और बहुत ही स्मॉल मार्जिन से हारती है तो भी इंडिया क्वालिफाई कर जाएगी। लेकिन इंडिया को वो मैच जीतना चाहिए क्योंकि आप हार के साथ सेमीफाइनल में नहीं जाना चाहोगे, आप एक विनिंग विनिंग कंटिन्यूटी के साथ आप फाइनल में प्रवेश करना चाहोगे, सेमीफाइनल में जाना चाहोगे। और जिस तरह से परफॉर्मेंसेस हुई हैं उस तरह से मुझे इंडियन टीम से इससे बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद है, बिल्कुल भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। अगर बॉलिंग की बात करूं, शेफाली वर्मा 2 ओवर 11 रन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। रेणुका 3 ओवर 21 रन 1 विकेट लिया। श्रीचरणी 4 ओवर 21 रन 2 विकेट। श्रीचरणी की मैं बहुत तारीफ करूंगा क्योंकि जिस तरह से वो परफॉर्मेंस दे रही है इंग्लैंड में जाके और T20 वर्ल्ड कप में, वो काबिल तारीफ है क्योंकि उनको मारना सबसे ज्यादा मुश्किल हो रहा है। नंदिनी शर्मा बहुत एक्सपेंसिव रही, 3 ओवर 32 रन 1 विकेट। ये इकलौती बॉलर जिन्होंने 10 के ऊपर की एवरेज दिया। दीप्ति शर्मा 4 ओवर 23 रन, अगेन इकोनॉमिकल बॉलर। दीप्ति शर्मा का जो इंतजार है कि वो झूलन गोस्वामी को विकेटों में क्रॉस करेंगी वो अभी तक बरकरार है। उनको 1 विकेट चाहिए, वो भी 355 पर है और झूलन गोस्वामी का जो रिकॉर्ड है वो भी 355 का। उसको क्रॉस करने के लिए उनको 1 विकेट चाहिए, लेकिन अभी उनको वेट करना पड़ रहा है। राधा यादव 4 ओवर 28 रन 3 विकेट। राधा यादव ने अपने बॉलिंग बहुत अच्छी कर रही है, लेकिन फील्डिंग में उनको काम करने की जरूरत है। दूसरी तरफ जब इंडिया की बैटिंग शुरू हुई तो जो इंडिया बैटिंग शुरू हुई तो बांग्लादेश ने भी इंडिया को फुल सपोर्ट किया, क्योंकि बांग्लादेश ने अगर शेफाली वर्मा का वहां पे कैच पकड़ लिया होता और स्मृति मंदाना का भी ये कैच पकड़ लिया होता तो शायद इंडिया को और प्रॉब्लम हो सकती थी। लेकिन दोनों के कैचेस छोड़े। स्मृति मंदाना का कैच इतना भारी नहीं पड़ा, लेकिन शेफाली वर्मा का कैच 53 रन किए उन्होंने 34 बोले। जब उसका कैच छूटा था वो 5 रन पर थी और उसके बाद उन्होंने 53 रन मार दिए, यानी 48 रन उसके बाद ऐड किए। और शेफाली वर्मा भी शायद आउट नहीं होती। जो उनका आउट होने का तरीका अगर आपने देखा होगा तो शायद वो ब्रेन फेड हो गई थी, मुझे नहीं समझ में आया कि वो किस तरह से वो आउट हुई है। उन्होंने एक शॉट खेला, उनको लगा कि वो शॉट पीछे चला गया, लेकिन वो सीधा निगार सुल्ताना विकेट कीपर जो थी उनके हाथ में गया था और वो बाहर निकल गई और निगार सुल्ताना ने उनको रन आउट कर दिया। और वहां पे वो ब्रेन फेड मूवमेंट था, वरना शेफाली वर्मा बहुत अच्छी बैटिंग कर रही थी। विस्तिका भाटिका 23 रन की 18 बॉलों पे, ऋचा घोष 10 रन की 12 बॉलों पे। ऋचा घोष को ऊपर भेजा गया था जब शेफाली वर्मा जब आउट हुई थी, तो ये कोशिश की गई थी कि जल्दी जल्दी स्कोर करें, और बट ये जो स्पैन था उतना इंपॉर्टेंट नहीं हुआ जी। मैं उसके बाद ऋचा घोष के आउट होने का रिस्तिका भाटिका भी आउट हो गई और मतलब 76 for 2 हुए थे और 98 for 4 हो गया था, यानी 93 पर शेफाली वर्मा आउट हुई, 94 पर शेफाली वर्मा आउट हुई और ऋचा घोष आउट हुई है 98 पर। तो 98 के बीच में जो ये 98 में उसके बाद भी जो जमीमा और हरमनप्रीत ने पूरी कोशिश की अपने रनआउट होने की, लेकिन बांग्लादेशी जो फील्डर्स थे वो कैपेबल नहीं हुए, वो रनआउट नहीं कर पाए। 1-2 डायरेक्ट हिट मिस हुई हैं, उसके बाद बॉल भी प्रॉपरली थ्रो नहीं हो पाया। उसके बाद जमीना एक ही ओवर में 20 रन मार दिए, जिसकी बाद से वो मैच पूरा तरह से सील हो गया। पर जमीमा का भी विकेट गिर गया, उसका दीप्ति शर्मा और हरमनप्रीत कौर ने वो मैच क्लोज कर दिया। लेकिन मैच तो क्लोज हो गया, लेकिन अगर मैं बात करूं बैटिंग की तो उनकी तरफ से एक ही परफॉर्मेंस आई है जो है शेफाली वर्मा की, जिन्होंने 53 रन किए 34 बॉलों पे, 8 चौके और 1 छक्का, 155 के स्ट्राइक रेट के अलावा। जमीमा ने 26 रन किए 15 बॉलों पे, 3 चौके और 1 छक्का, 173 के स्ट्राइक रेट के साथ। लेकिन इनको जो ये परफॉर्मेंसेज है ये इस तरह से इससे बेटर परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। अगर वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट से बेटर परफॉर्मेंस नहीं करेंगी तो देयर माइट बी अ चांस कि वो सेमीफाइनल से बाहर हो जाएं, क्योंकि उनके भी फील्डिंग में उनको काम करना है, बैटिंग पे उनको काम करना है और स्पेशली फास्ट बॉलिंग में। स्पिन डिपार्टमेंट उनका बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन फास्ट बॉलिंग में उनको ज़्यादा काम करना है, स्पेशली नंदिनी शर्मा पे। नंदिनी शर्मा उतना अच्छा बॉल नहीं कर रही हैं, वो विकेट के दोनों ओर बॉल कर रही हैं, जिसकी वजह से बैट्समैन को ईजी हो जा रहा है उनको मारना। सो संडे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस हैं, दोनों इंपॉर्टेंट मैचेस इंडिया के लिए हैं। दोपहर को साउथ अफ्रीका वर्सेस बांग्लादेश है, जो भी टीम जीतेगी वो आगे क्वालिफाई करने के लिए अपनी दावेदारी पेश करेगी, लेकिन इंडिया को ऑस्ट्रेलिया को हर हालत में हराना पड़ेगा। अगर वो हर हालत में हरा देती है तो वो इंडिया इजीली क्वालिफाई कर जाएगी सेमीफाइनल के लिए। आपको क्या लगता है कि इंडिया को अपनी बैटिंग या फील्डिंग में किस में सबसे ज़्यादा काम करने की जरूरत है? प्लीज़ मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए।